हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग इवोल्यूशन का पार्ट। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। इसको दिया था किसने? ऑपरेन एंड हेडन ने दिया था केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ठीक है, किसने दिया था भाई इसको? ऑपरेन एंड हेडन ने दिया था इसको केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ठीक, इसके थ्योरी को दिया था। क्लियर है? तो थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को किसने दिया है भाई? ऑपरेन एंड हेडन ने इसको थ्योरी को दिया है। ठीक, इन्होंने क्या बोला है कि जो लाइफ आता है, ठीक है, लाइफ आता है कहाँ से आता है? लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या होता है? लाइफ आता है। इन्होंने क्या बोला था? जो लाइफ न्यू अरोस होते हैं, न्यू आते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग, कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक, इनका ये स्टेटमेंट था। बात समझे? तो आखिर में ऑपरेन एंड हेडन ने क्या बोला भाई? देखो, ऑपरेन हेडन ने बोला है कि जो लाइफ आता है, ठीक है, लाइफ कम फ्रॉम, इन्होंने बोला है कि जो लाइफ आता है, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इन्होंने क्या बोला है कि जो लाइफ आता है कहां से आते हैं? लाइफ आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनका ये क्या था? स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? इनका स्टेटमेंट है। बात समझे आपको? ये क्या है? इनका स्टेटमेंट है कि जो लाइफ आता है कहां से आता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, इनका क्या बोले भाई? ठीक है, ऑपरेन हेडन ने बोले कि जो लाइफ आता है कहां से आता है? लाइफ आता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या होता है? जो न्यू लाइफ है ये आता है। इनका ये स्टेटमेंट था। बात समझिए आपको? ये क्या था इनका स्टेटमेंट। अब बात करेंगे, देखो, इन्होंने बोला कि जो अर्ली, ठीक है, जो क्या था भाई? जो अर्ली अर्थ था, मतलब सब प्रिमिटिव। अर्ली मतलब क्या? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? पुराना। ठीक है, जो सबसे पहले पुराना, जब न्यू अर्थ बना है, ठीक है, तो उस समय एटमोस्फेयर कैसा था? देखो, अब बात करेंगे हम लोग प्रिमिटिव, ठीक है। सो देखो, प्रिमिटिव अर्थ का सिचुएशन, कंडीशन कैसा था उसको देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था कैसे था? देखो, प्रिमिटिव अर्थ जो था कैसा था, इसको देखना है आपको। तो प्रिमिटिव अर्थ कैसा था भाई? प्रिमिटिव अर्थ में क्या था? इसमें रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था। ठीक है, तो प्रिमिटिव अर्थ में क्या था आपको समझ आना चाहिए कि इसमें क्या था? रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था। पहला पॉइंट क्या है कि प्रिमिटिव अर्थ में कैसा था भाई? प्रिमिटिव अर्थ में रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था। कैसे एटमोस्फेयर था उसमें? प्रिमिटिव अर्थ में रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था। ठीक, ऑक्सीजन, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं था। इसका मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, इसका मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और क्या देखो, और क्या कंडीशन उस समय जो था, ठीक है, वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहे थे। क्या हो रहे थे भाई? वॉल्केनिक, ठीक है, वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहा था, मतलब बाजरा, ठीक है, लाइटनिंग हो रहा था। बात समझे? उस समय क्या हो रहा था भाई? लाइटनिंग हो रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था? वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहा था, मतलब लाइटनिंग उस समय बहुत जोर से हो रहा था। समझ आ रहा है आपको? तो उस समय का एटमोस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। ठीक, उस समय देखो वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहे थे। ठीक है, इस समय क्या हो रहा था भाई? वॉल्केनिक स्टॉर्म। और उस समय कौन से गैस रिलीज हो रहे थे? जैसे गैस कौन थे? मैं आपको गैस बताया था, मीथेन और अमोनिया। ठीक है, उस समय गैस जो बन रहे थे, रिलीज हो रहे थे, कौन सा गैस था भाई? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया और क्या थे? मीथेन। ठीक है, एक गैस क्या हो रहे थे उस टाइम? रिलीज हो रहे थे। ठीक, एक गैस उस टाइम क्या हो रहे थे? रिलीज हो रहे थे। ठीक है, और उस टाइम का टेम्परेचर भाई, प्रिमिटिव अर्थ का जो टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्रिमिटिव अर्थ का जो टेम्परेचर था बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो प्रिमिटिव अर्थ का जो टेम्परेचर, ठीक है, जो क्या था इसका, जो इसका टेम्परेचर था बहुत ज्यादा था, तो इसलिए बोलते हैं इसको हाई टेम्परेचर था। कैसा था भाई? उस टाइम हाई टेम्परेचर था। बात समझे? तो ये था कुछ मतलब पॉइंट है प्रिमिटिव अर्थ के, जो प्रिमिटिव अर्थ में सिचुएशन था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आखिर प्रिमिटिव अर्थ में कौन कौन सा कंडीशन था। सबसे पहले उस समय का एटमोस्फेयर कैसा था? उस टाइम का एटमोस्फेयर, ठीक है, रिड्यूसिंग था। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था? वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहा था। ठीक है, लाइटनिंग हो रहा था, और उस समय टेम्परेचर कैसा था? हाई टेम्परेचर। ठीक है, उस टाइम का टेम्परेचर कैसा था भाई? हाई टेम्परेचर था, और उस समय गैस जो बाहर रिलीज हो रही थी, गैस कौन सा भाई? अमोनिया था और मीथेन था। ये सब सारे पॉइंट है जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेन एंड हेडन ने बोला, देखो, ऑपरेन एंड हेडन ने बोला कि देखो ये सब कंडीशन था, तो इसमें क्या हुआ होगा? फर्स्ट लाइफ कहाँ से आया है? इन्होंने बोला कि फर्स्ट लाइफ आया है वाटर से। ठीक है, तो फर्स्ट लाइफ कहाँ से? इन्होंने बताया कि जो लाइफ फर्स्ट, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट लाइफ, ठीक है, देखो
कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा, कहाँ से हुआ होगा भाई? इन्होंने बोला कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वाटर से, ठीक है। तो लाइफ और फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है भाई? वाटर से, ठीक है, इन वाटर। इनका ये कहना था कि फर्स्ट लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? वाटर्स में। वाटर में सबसे पहले लाइफ आया है, ठीक है। उसमें क्या हुआ है? वाटर में, ठीक है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर रिएक्शन हुआ है, ठीक है। उसमें पानी के अंदर क्या हुआ है? ये सारे कंडीशन की वजह से पानी के अंदर कुछ रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन हुआ, ठीक है, जिससे फॉर्मेशन किसका हुआ? ठीक है, पानी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ और उससे कुछ फॉर्म हुआ है अमीनो एसिड, सुगर और नाइट्रोजन बेस, ठीक। इससे क्या बना होगा बोला इन्होंने, ठीक है। वाटर के अंदर क्या हुआ? देखो इन्होंने बोला कि वाटर के अंदर क्या है? केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक। इन्होंने बोला वाटर के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और बने हैं क्या? और फॉर्म हुए हैं अमीनो एसिड, ठीक है, और फॉर्म हुए हैं क्या? अमीनो एसिड फॉर्म हुए हैं भाई, सुगर फॉर्म हुए हैं, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एनबी का मतलब क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तो इनका ये कहना था, ठीक है, ये खाली कोई भी इसका प्रूफ नहीं था, खाली मतलब ये खाली थ्योरेटिकली बोल रहे थे, ठीक। इनका कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था, खाली थ्योरेटिकली बोले। किसने बोला भाई? ओपरेन एंड हेडन ने। बात समझे? इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इनका, ठीक है। ओपरेन एंड हेडन का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इनका। ये जो बोल रहे थे कैसा था? ये जो भी बोले वो क्या था? थ्योरेटिकल था। बात समझे आप? तो देखो आखिर में हेडन, ठीक है, ओपरेन हेडन ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि फर्स्ट लाइफ कहाँ से है? फर्स्ट लाइफ आया है फ्रॉम वाटर से। सबसे पहला लाइफ कहाँ से है? इन्होंने बोला सबसे पहला लाइफ आया है पानी से। पानी में क्या हुआ है? पानी में, वाटर में हुआ है केमिकल रिएक्शन। वाटर में क्या हुआ भाई? वाटर में हुआ है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक, उसकी वजह से क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक, पानी में जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो उससे फॉर्म हुए हैं क्या? अमीनो एसिड, सुगर और नाइट्रोजनस बेस। इनका ये मानना था, ठीक है, किसका? ओपरेन हेडन का। ओपरेन एंड हेडन का मानना था कि फर्स्ट लाइफ आया है वाटर से, पानी से, ठीक है। सबसे पहले वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ और फॉर्मेशन हुआ अमीनो एसिड, सुगर और नाइट्रोजनस बेस का। बात समझे? तो ये था कि ये था ओपरेन एंड हेडन का थ्योरी, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक, इसके बाद क्या? इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था यूरी एंड मिलर ने, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया है? इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है यूरी एंड मिलर ने। इसका क्या दिया है? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है। अब देखेंगे हम लोग यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। अब क्या पढ़ेंगे? देखो अब पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे मतलब यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे अब यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं, चलो तो बात करेंगे अब। देखो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आखिर में यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट क्या भाई देखें, ठीक है। ये जो आपको मैं स्ट्रक्चर मतलब, ठीक है, एक इसका एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है, सब कंडीशन को बनाया गया है लैब में, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन है, क्या चीज़ है आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो हम लोग बात करेंगे क्या? यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। इसको यहीं लिखते हैं, चलो ठीक है, इसको। तो अब बात करेंगे हम लोग यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। आखिर में यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट है क्या, उसको देखते हैं। तो देखो भाई आखिर में क्या है यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट? यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या किया था इन्होंने? देखो उसको देखेंगे, बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। आप भी जब आपको जब पता चलेगा, ठीक है, तो आपको भी समझ आएगा कि आखिर में क्या एक्सपेरिमेंट था। तो यूरी मिलर के एक्सपेरिमेंट है। देखो क्या एक्सपेरिमेंट है, उसको ध्यान से आप सुनना, ठीक है। क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको आप समझो। इन्होंने मतलब जो यूरी मिलर ने क्या किया था, सेम कंडीशन लिया था, ठीक। ऐसा कंडीशन बनाया था जो पहले प्रिमिटिव अर्थ में जो कंडीशन था, जो मैं आपको अभी बताया हूँ कि उस समय एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म हो रहे थे, ठीक है। ये सारा कंडीशन इन्होंने बनाया एक लैब में, इन्होंने ये सारे कंडीशन को बनाया है। बात समझे आप? जो पहले कहाँ था, पहले जो प्रिमिटिव कंडीशन, प्रिमिटिव अर्थ में जो कंडीशन था, प्रिमिटिव अर्थ में जो कंडीशन था उसी को देखते हुए, मतलब उसी कंडीशन को मेंटेन करते हुए इन्होंने सेम कंडीशन मतलब बनाया है लैब में, ठीक है। देखो इन्होंने एक ट्यूब के हेल्प से बनाया, ठीक है, फ्लास्क लिया है बहुत सारे, ठीक है, बॉयलर लिया मतलब बनाया है। अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आप ध्यान से भाई,
सबसे पहले ये क्या है, वैक्यूम। ये क्या है, इसको ये है वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम से क्या होगा भाई, वैक्यूम से जो भी इसके अंदर जो भी कंटेमिनेशन होगा, ठीक, वैक्यूम के अंदर जो भी इसके अंदर कंटेमिनेशन एयर होगा, ठीक, उसको बाहर निकल जाएगा, ठीक। कोई भी कंटेमिनेशन एयर होगा, ठीक है, वो यहाँ से वैक्यूम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ ये क्या है। अब बात करेंगे, देखो ये क्या है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लास्क। ये क्या है, फ्लास्क, ठीक। ये क्या है भाई, ये हम लोग का है फ्लास्क, ठीक है, ये है फ्लास्क। और इसमें, ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पार्क चार्ज। यहाँ इसके अंदर क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, जो आपको रोड लाइट दिख रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये क्या है भाई, ये है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रोड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ठीक, यहाँ पर, ठीक, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पार्क चार्ज, ठीक, स्पार्क डिस्चार्ज बना रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या, ये क्या है, ये है जिसको बोलते हैं स्पार्क चार्ज, ठीक। ये क्या है, देखो ये क्या है भाई, जिसको बोलते हैं स्पार्क चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज। मतलब यहाँ इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको सिंपली समझो कि इसके अंदर लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर क्या बनाया है, इन्होंने लाइटनिंग बनाया है, ठीक है, जहाँ जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। कितना है भाई, जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। बात समझे, तो जिसका टेम्परेचर कितना है भाई, जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस है। तो इन्होंने मतलब एक फ्लास्क लिया, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रोड है, उस पर क्या लगा, देखो उस पर लगा है इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इस पर, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर स्पार्क डिस्चार्ज बन रहे हैं। इसके अंदर क्या बन रहा है भाई, इसके अंदर स्पार्क डिस्चार्ज बन रहे हैं। बात समझे, तो देखो इसके अंदर क्या बन रहे हैं, हम लोग को स्पार्क डिस्चार्ज इसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं कंडेंसर। ये क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर का मेन फंक्शन क्या है, देखो यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है और यहाँ से वाटर अंदर आ रहा है, मतलब ये कूलिंग करे। कुल मिला के मतलब कंडेंसर क्या कर रहा है, ठीक है, कंडेंसर कूलिंग सिस्टम काम कर, कूलिंग का सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करें इसमें क्या हो रहा है, ठीक, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बॉइलिंग वाटर, ठीक, इसमें वाटर बॉयल हो रहा है। ये क्या है, इसमें ये आग है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो वाटर है बॉयल हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो वाटर है ये बॉयल हो रहा है। बात समझे, तो इससे वाटर क्या हो रहा है भाई, इससे जो वाटर है ये गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, ठीक, इससे वाटर, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग वाटर। क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। यहाँ पर वाटर का गर्म हो रहा है, ठीक, बॉयल हो रहा है, क्लियर है। तो वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग, ठीक, इसे बोलते हैं इसको बॉइलिंग वाटर। समझ है आपको। तो उसके बाद देखो ये समझ, सब चीज को आप समझे ना। आखिर में ये क्या है, कंट्रोलर, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर था पूरा सब चीज। तो आप समझ गए आखिर में कौन सा चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। इस सब को सबसे पहले आप इसको समझो, इस पूरे क्या क्या कौन सा पार्ट क्या बोलते हैं उसको आप क्लियर रखो, ठीक है। बाकी आप समझना, सबसे पहले इस पार्ट को आप प्रॉपर क्लियर रखो, आखिर में कौन से पार्ट क्या बोलते हैं उसको आप समझो, ठीक। अब मैं बात करूँ, ठीक, इस पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो अब देखो अब इसमें होगा क्या, उसको ध्यान से आप समझो, ठीक है। समझ गए आखिर में जो पहले प्रिमिटिव अर्थ में जो कंडीशन था, ठीक है, उसी कंडीशन को यहाँ पर मेंटेन किए हैं। बात समझ आ रहा है। यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस, पानी गर्म हो रहा है, पानी उबल रहा है, ठीक है, पहले जितने जैसे कंडीशन था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, मतलब सेम कंडीशन, हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग, ठीक, एटमोस्फेयर। और यहाँ पर गैस, कौन कौन सा गैस है, देखो यहाँ पर कौन कौन सा गैस लिए हैं भाई, यहाँ पर जो गैस लिए हैं वो है H2, ठीक है, हाइड्रोजन, मैं आपको समझाया था, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया लिए हैं, और क्या लिए हैं भाई, वाटर वेपर, और क्या लिए हैं, वाटर वेपर है। ये सारा कंडीशन जो पहले था वही है, मतलब, ठीक है, जो पहले मतलब ऐसी गैस निकल रहे थे, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, सारे सब गैस को ऐसे लिए हैं, क्लियर है। इसका रेशो कैसे मेंटेन किया भाई, देखो बात समझे, इसको सारे कंडीशन को ऐसे मेंटेन किए हैं, ठीक है। अब समझो ये सारे गैस यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पार्क डिस्चार्ज। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ समझो, इस एक्सपेरिमेंट को लगातार किए हैं, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को मतलब ऐसे किए, ठीक है, लैब में इस एक्सपेरिमेंट को करके देखे कि आखिर में सेम कंडीशन रखें, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को किए तो 18 डेज तक, 18 दिन बाद, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को 18 दिन करने के बाद हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर देखो, ठीक है,
18 दिन बाद आप 18 डेज के बाद क्या मिला हम लोग को, ठीक, एक्सपेरिमेंट मतलब ही चल रहा, ठीक, इसके अंदर ऐसे सेम एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो हम लोग क्या मिला यहाँ पर, हम लोग को यहाँ पर मिला भाई, यहाँ पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर है, ठीक, यहाँ पर क्या है, वाटर है, और वाटर क्या कंटेन किया है, वाटर कंटेन किया है अमीनो एसिड, ठीक है। तो आपके आंसर में मेंशन है वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आपके आंसर में क्या लिखा है भाई, आपके आंसर में लिखे हैं वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो आपके आंसर में क्या लिखा है वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ भाई, इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर फॉर्म हुए क्या, यहाँ पर बने, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं देखो, ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं भाई, अमीनो एसिड, सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हुआ है, अमीनो एसिड का हुआ है फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हुआ है, सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ है जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद है फैट एंड ग्लिसरॉल भी बने हैं भाई, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी मिले, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी मिले, बात समझे। और क्या मिले यहाँ पर हम लोग को, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो हम लोग को क्या क्या मिला, आप समझाया, हम लोग यहाँ पर मिले हैं नाइट्रोजिनस बेस, फैटी एसिड लाइक ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, 18 डेज में यहाँ पर के बाद क्या यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ किसका, नाइट्रोजिनस बेस, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड का, ठीक है। इस सारे एक्सपेरिमेंट जो पहले प्रिमिटिव अर्थ में कंडीशन था, सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम, डिट्टो बोल सकते हो, ठीक है। बस यही अंतर है कि वो रियल में था, इसको लैब में किए हैं, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजनस बेस, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड का। इनको बोलते हैं क्या, बायो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके बाद देखो इससे क्या बना, इसके बाद इससे फॉर्म है क्या, इसके बाद इससे जो फॉर्म हुए इसको आप ध्यान से देखो भाई, आखिर इसके बाद क्या हुआ, इससे क्या फॉर्म हुआ इसको देखो, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस से बने हैं न्यूक्लिक एसिड, क्या बने हैं भाई, नाइट्रोजनस बेस से बने हैं न्यूक्लिक एसिड, इसको आप देखो। तो ठीक, नाइट्रोजनस बेस से क्या फॉर्म हुआ, इससे फॉर्म हुआ है न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से क्या बने हैं, फैट बने हैं, इससे फॉर्म हुआ है क्या, ठीक है, नाइट्रोजनस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस्ड क्या बेसिस से बने हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इससे क्या बने हैं भाई, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से बने हम लोग के कार्बो, ठीक है, क्या बने इससे, फैट बने, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड क्या बने इसे, फैटी एसिड एंड फैट से क्या बने हम लोग के, फैट बने हैं, क्लियर है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से फैट बने हैं, और और क्या है, अमीनो एसिड से क्या बना है, प्रोटीन, ठीक है। क्या बना है भाई, अमीनो एसिड से बना है प्रोटीन, बात समझ आ गया, क्या फॉर्म हुआ है, अमीनो एसिड से फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो ये है क्या, इसको समझे, इसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है ये, क्लियर है। और ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, दोनों में अंदर समझ आया, ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और इसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या भाई, ये होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और इसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन समझ गए, ठीक है, सारे कंडीशन जो है इसको आप समझ गए अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ आप समझो, ठीक, इसके बाद फिर से जो दूसरा कंडीशन है एक क्या हुआ इसको देखो, इसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो हम लोग का फैट है और जो हम लोग का प्रोटीन है, ठीक है, इसके बाद क्या बना भाई, इसके बाद बना जिसको बोलते हैं प्रोटोबायोंट, क्या बना भाई, इसके बाद फॉर्म हुआ किसका, ठीक, इससे न्यूक्लिक एसिड, फैट, प्रोटीन से फॉर्म, इसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म है जिसको बोलते हैं प्रोटोबायोंट, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोबायोंट। और प्रोटोबायोंट होते हैं टू टाइप के, क्या होते हैं भाई, प्रोटोबायोंट होते हैं टू टाइप के, एक होता है कोजरवेट्स, एक होता है मैक्रोस्फीयर, ठीक है। तो प्रोटोबायोंट होते हैं टू टाइप के, कौन कौन से देखो, एक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोजरवेट्स और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्फीयर,
मैक्रोस्फीयर, ठीक है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं क्रोजरवेट, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मैक्रोस्फीयर, ठीक है। तो क्रोजरवेट्स एंड मैक्रोस्फीयर फॉर्म है। क्रोजरवेट्स में क्या है, देखो इसमें है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसमें क्या है भाई, इसमें कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, इसमें है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, देखो क्रोजरवेट्स में क्या है प्रेजेंट है, क्रोजरवेट्स में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक। इसमें क्या प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो क्रोजरवेट्स में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक। और मैक्रोस्फीयर में क्या है भाई, मैक्रोस्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है, मैक्रोस्फीयर में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लिपिड प्लस प्रोटीनोइड। इसमें क्या है, प्रोटीनोइड प्लस लिपिड, इसमें प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्रोटीनोइड प्लस लिपिड। तो जो लाइफ है कहाँ से होगा, लाइफ जो आया है प्रोटीनोइड प्लस लिपिड से, ठीक है। जो लाइफ कहाँ से है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम प्रोटीनोइड एंड लिपिड से, ठीक है। तो लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से हुआ है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम प्रोटीनोइड एंड लिपिड से, ठीक है। तो प्रोटीनोइड एंड लिपिड से क्या है, प्रोटीनोइड एंड लिपिड से जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुआ है, बात समझे। तो लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट, लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम प्रोटीनोइड एंड लिपिड से, ठीक है। प्रोटीनोइड एंड लिपिड से क्या हुआ है, जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुआ है, समझे बात को। तो लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट, फ्रॉम प्रोटीनोइड एंड लिपिड से क्या हुआ है, जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुआ है। ये सारे कंडीशन समझिए आपको, आखिर में क्या हुआ भाई। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, कैसे लाइफ आया है अर्थ में, कैसा लाइफ, कैसे कौन से कंडीशन में आया, कैसे हुआ। तो लाइफ, फर्स्ट लाइफ जो है अर्थ में ओरिजिनेट हुआ है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर कुछ दिन बाद क्या फॉर्म हुआ है, वाटर कंटेनिंग, क्या कंटेनिंग है, वाटर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन सा है भाई, जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस से बना है क्या, न्यूक्लिक एसिड, जो कि है डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फॉर्म हुए फैट, ठीक है। और अमीनो एसिड से क्या बना है, अमीनो एसिड से बना है फाइनली हम लोग का प्रोटीन, ठीक है। तो अमीनो एसिड से क्या बना है, अमीनो एसिड से बना है जिसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये तीनों को मिलाओगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन से फिर फॉर्म हुए क्या, इसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुए जिसको बोलते हैं प्रोटोबैंड। और प्रोटोबैंड टू टाइप होते हैं, एक होता है क्रोजरवेट्स, एक होता है मैक्रोस्फीयर। क्रोजरवेट्स में देखो इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसमें क्या आता है भाई, क्रोजरवेट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। और मैक्रोस्फीयर में क्या आता है, इसमें आता है प्रोटीनोइड प्लस लिपिड, इसमें क्या आता है, मैक्रोस्फीयर में आता है प्रोटीनोइड प्लस लिपिड, ठीक है। तो लाइफ जो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम प्रोटीनोइड एंड लिपिड से, ठीक है। तो लाइफ कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटीनोइड एंड लिपिड से, ठीक है। और इस गैस, ठीक है, इस गैस का सीक्वेंस क्या है, देखो इस गैस का मतलब कैसे, कौन सा रेशियो में इसको रखते हैं, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है, बात समझे। इसको इस रेशियो में लिए हैं, इसको इस रेशियो में लिए हैं, बात समझिए। इसको क्या किया भाई, इस रेशियो में लिए हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग समझ गए कि कौन से इसको रेशियो में लिए हैं, ठीक है। तो इसको देखो 2:1:2, ठीक है। तो इसको इस रेशियो में लिए हैं, ठीक है। तो इसको इस रेशियो में लिए हैं। तो अब बात करेंगे कैसे, मतलब सबसे पहले लाइफ क्या होगा उसको देखते हैं आप, ठीक। तो इसको नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे देखो कि आखिर में कैसे मतलब हुआ है बोल के, ठीक है। तो बात करेंगे अब देखो, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि फर्स्ट सेल, आखिर में फर्स्ट सेल आया कैसे होगा उसको देखेंगे। तो देखो भाई कि आखिर में फर्स्ट सेल आया कैसे होगा उसको देखते हैं। ये आप समझ गए ना, आखिर में लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर में फर्स्ट सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल आया कैसे है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये बात करते हैं कि फर्स्ट सेल, तो आखिर में फर्स्ट सेल आया कैसे होगा। देखो भाई फर्स्ट सेल मतलब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आया है मतलब, ठीक है, सबसे पहले आया है क्या, जिसको बोलते हैं कीमोट्रॉफिक ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स। सबसे पहले क्या है जिसको बोलते हैं कीमोट्रॉफ्स, ठीक, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले आया देखो कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जिसको बोलते हैं कीमो, देखो
कीमो मतलब क्या है? कीमो मतलब होता है केमिकल्स। क्या होता है भाई? कीमो मतलब होता है केमिकल्स। बात समझिए? तो कीमो मतलब क्या होता है? केमिकल्स। और हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो खुद अपना फूड को प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर क्या होता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आए जिसको बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। कीमो हेटेरोट्रॉफ्स आए, ठीक। उसके बाद क्या है? कीमो हेटेरोट्रॉफ्स के बाद आए हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जो केमिकल एनर्जी को यूज करके क्या फॉर्म करते हैं? जो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं। बात समझे? जो केमिकल एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं? अपना लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। कीमोट्रॉफ्स क्या है भाई? सबसे पहले आया जिसको बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, फिर क्या आया है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ्स बाद क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद दूसरा आया है जिसको बोलते हैं क्या? फिर उसके बाद आया जिसको बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते? सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। इसके बाद क्या है? जिसको बोलते हैं सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, इसके बाद क्या है? सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए हैं। बात समझे? तो कीमोट्रॉफ्स के बाद क्या है? उसके बाद आया है सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो कैसे होते हैं? जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, इनको बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक। क्या बोलते हैं? एन ऑक्सीजेनिक, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। क्या नहीं करते भाई? ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, उसीलिए इनको बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक, क्योंकि ये क्या नहीं करते? ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, उसीलिए इनको बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक। ठीक है, तो सिंपल फोटोट्रॉफ्स बाद क्या है? उसके बाद आए हैं फोटोट्रॉफ्स। उसके बाद क्या है भाई? फोटोट्रॉफ्स, जो सनलाइट का एनर्जी यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं। जो क्या करते हैं? सनलाइट का, ठीक है, सनलाइट का एनर्जी यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं फोटोट्रॉफ्स। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं भाई? जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बात समझे? ये क्या करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये रिलीज करते हैं सल्फर। क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं सल्फर, और ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बाद फाइनली आया है क्या? यूकैरियोट्स। उसके बाद क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बाद फाइनली क्या है भाई? यूकैरियोट्स है। बात समझे? तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बाद क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बाद फाइनली आया है जिसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो फाइनली फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बाद फाइनली क्या है? जिसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस है कि कैसे लाइफ का ओरिजिनेट हुआ। बात समझिए आपको? आखिर में कैसे जो लाइफ है इसका ओरिजिनेट हुआ है। तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े हैं थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ है उसको देखें हम लोग। क्लियर है? इसमें हम लोग सबसे पहले बात किया यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। आखिर में यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट को देखें तो इसमें कैसे लाइफ का फॉर्म हुआ, कैसे लाइफ इसमें फॉर्म में बने हैं। ठीक है, कैसे बने भाई? कौन सा कंडीशन रखे? ठीक है, इसमें क्या कंडीशन क्या था? जो भी कंडीशन जो पहले प्रिमिटिव अर्थ में था, सेम कंडीशन यहाँ पर रखे। ठीक, हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर, ठीक, गैस थे वही गैस को रखे। देखो, ठीक, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर को रखे। ठीक है, और सेम रेशियो पर लिए। ठीक, जैसे पहले था वैसे ही सेम रेशियो पर लिए। यहाँ पर लैटरिंग हो रहा है क्योंकि सब कंडीशन जो पहले था सेम कंडीशन ले। इससे क्या हुआ? इससे फॉर्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इससे क्या फॉर्म हुए? इससे फॉर्म हुए जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, जो कि है, जो क्या था? अमीनो एसिड। ठीक, अमीनो एसिड था, शुगर था, ठीक, नाइट्रोजनस बेस, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब इससे क्या हुए हैं? फॉर्म हुए। उससे फॉर्म क्या हुए? फिर उसके बाद फॉर्म हुए हम लोग का प्रोटीन फॉर्म हुए। ठीक है, फैट फॉर्म हुए, न्यूक्लिक एसिड, फिर उससे फॉर्म हुए प्रोटोबायोंट, उसके बाद प्रोजर्वेट्स, मैक्रोस्फीयर, उसके बाद क्या फॉर्म हुए भाई? फाइनली फॉर्म हुआ उसके बाद हम लोग का फर्स्ट सेल जिसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद कीमो, ठीक, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स सबसे पहले फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स के बाद क्या बने हैं? कीमो हेटेरोट्रॉफ्स के बाद फॉर्म हुए हैं जिसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। सबसे पहले फॉर्म हुए हैं कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स के बाद कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बाद फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये सीक्वेंस है जिससे क्या हुआ है? फर्स्ट लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, बात समझे? तो आखिर में कैसे जो फर्स्ट लाइफ है इसका ओरिजिनेट हुआ है, समझे आप? क्लियर समझे आपको? आखिर में जो फर्स्ट लाइफ है इसका कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा, देखो कि आप समझ गए तो फिर बात करेंगे
कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आया है? 3 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, ठीक है, तो नॉन सेलुलर लाइफ कब आया भाई? नॉन सेलुलर लाइफ आया है कब? 3 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, 3 बिलियन ईयर अगो। बात समझ गया? तो नॉन सेलुलर लाइफ कब आया? नॉन सेलुलर लाइफ आया है 3 बिलियन ईयर अगो। आपका एनसीईआरटी में डेटा गिवन है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आया है? 3 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। कब आया भाई ये? फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ आया है 3 बिलियन ईयर अगो। नॉन सेलुलर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, जिसके पास सेल नहीं है, क्लियर है। उसके बाद देखो, फिर उसके बाद सेलुलर लाइफ कब आया है? फर्स्ट, उसके बाद देखो, उसके बाद मैं बात करूं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ, तो आखिर में उसके बाद बात करेंगे, मैं बात करूं अगर फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया, तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया है? 2000 मिलियन ईयर एगो। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया है? फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया है 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो 2000 मिलियन एगो क्या हुआ? 2000 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ है? फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया है, ठीक है। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया भाई? जिसको बोलते हैं 2000 मिलियन ईयर एगो। तो ये था पूरा आपका आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने बात किया क्या कैसे लाइफ का ओरिजिनेट हुआ, किससे हम लोग ने बात किया यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।